वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 7 अप्रैल 2025 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, यानी हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो आज इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिनमें उनके कंप्लीट पूरे वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलरली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड किया है उनके लिए ये रिविजन क्लास रहेगी। आज के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्टेट ऑनर मित्र विभूषण ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड किया गया है विद द हाईएस्ट स्टेट ऑनर मित्र विभूषण। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री का ये हाईएस्ट स्टेट ऑनर है मित्र विभूषण, यानी किस कंट्री ने जो है अपने हाईएस्ट स्टेट ऑनर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिसेंटली अवार्ड किया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीलंका। श्रीलंका का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है मित्र विभूषण, जो कि रिसेंटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट डाटा विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशंस इन रेलवे स्टेशंस। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है अकॉर्डिंग टू रीसेंट डाटा कौन से स्टेट में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशंस है इन रेलवे स्टेशंस। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian port became the first to cross 200 million metric tons of annual cargo volume in financial year 2024 to 25? आपसे पूछा गया है कि कौन सा इंडियन पोर्ट जो है ये फर्स्ट बन गया है टू क्रॉस 200 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एनुअल कार्गो वॉल्यूम इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंद्रा पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहसिन नाकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आपसे पूछा गया कि कौन सी जो कंट्री है ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने रिसेंटली विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करेगी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035 को। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है ये होस्ट करेगी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट हाईटेक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज इनॉग्रेटेड। आपसे पूछा गया है कि इंडिया की कौन से स्टेट में जो है इंडिया का लार्जेस्ट हाईटेक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसकी इनॉग्रेशन की गई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड अ हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड जिरकोन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है वो रिसेंटली लॉन्च की है हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है जिरकोन। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली वोन द 47th नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप। आपसे पूछा गया है कि किसने जो है वो रिसेंटली 47th नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट जो है ये फर्स्ट रैंक पे रही है इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2035। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज द नेम ऑफ द प्लेस नेम्ड औरंगजेबपुर इन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बीन चेंज्ड टू। आपसे पूछा गया है कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जो एक प्लेस है औरंगजेबपुर उसका रिसेंटली रीनेमिंग की गई है, उस प्लेस का जो नाम है उसको चेंज करके अभी नया नाम क्या रखा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिवाजी नगर। क्या है, औरंगजेबपुर का नाम अभी चेंज करके क्या रख दिया गया है, शिवाजी नगर, जो कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है इन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ ₹2000 नोट्स हैव बीन रिटर्न टू द बैंकिंग सिस्टम आफ्टर देयर विड्रॉल इन मई 2023। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 98.18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ज्वाइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एडवाइजरी काउंसिल ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। आपसे पूछा गया है कि किसने जो है वो ज्वाइन किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एडवाइजरी काउंसिल को ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ।
सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी एन चंद्रशेखरन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट राज्यसभा अप्रूव द वाकफ बिल 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी डेट पे जो है राज्यसभा के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है वाकफ अमेंडमेंट बिल को इन 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 4 अप्रैल 2025 को। 4 अप्रैल 2025 को जो है पास कर दिया गया है यानी अप्रूव कर दिया गया है राज्यसभा के द्वारा वाकफ अमेंडमेंट बिल 2025 में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, Which metro rail corporation is going to launch the country's first metro 3-coach corridor by 2028? आपसे पूछा गया है कि कौन सी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है ये लॉन्च करने जा रही है कंट्री की पहली मेट्रो 3-कोच कॉरिडोर को बाय द ईयर 2028। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट और यूटी हैज बिकम द 35th स्टेट और यूटी टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो है ये 35th स्टेट और यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसने इम्प्लीमेंट किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली। दिल्ली जो है ये 35th स्टेट बन गई है या फिर दिल्ली जो है ये 35th यूटी एक्चुअली बन गई है जिसने इम्प्लीमेंट किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द गोवा गवर्नमेंट हैज ऑनर्ड द फायर डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन महाकुंभ। आपसे पूछा गया है कि गोवा गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली ऑनर किया गया है फायर डिपार्टमेंट को, कौन से स्टेट के फायर डिपार्टमेंट को, फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन महाकुंभ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ नीरज चोपड़ा क्लासिक जैवलिन थ्रो कंपटीशन बी हेल्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है होने जा रहा है फर्स्ट एडिशन ऑफ नीरज चोपड़ा क्लासिक जैवलिन थ्रो कंपटीशन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हरियाणा। हरियाणा में कहाँ, पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप इनिशिएटिव फॉर यंग एथलीट्स। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप इनिशिएटिव को फॉर यंग एथलीट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बीपीसीएल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम द न्यू चेयर ऑफ बीमस्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 years। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये ऑफिशियली नई चेयर कंट्री बन चुकी है बीमस्टेक के लिए फॉर द नेक्स्ट 2 years। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जो है उसकी इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली की गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजीपी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द डीजीपी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीमा अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच यूएस बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एक्सम 4 यानी AX4 मिशन इन मई 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी यूएस बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसने अनाउंस किया है अपने एक मिशन को लॉन्च करने के लिए, दैट इज एक्सम 4 मिशन इन मई 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक्सम स्पेस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान टू इनहैंस वुमेन्स इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को टू इनहैंस वुमेन्स इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट ने जो है ये रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन इंडिया, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 2024 से 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When is World Health Day 2025 celebrated with the theme Healthy Beginnings, Hopeful Futures? आपसे पूछा गया है कि कौन सी डेट को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे को, यानी कौन सी डेट को हमने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड हेल्थ डे को विद द थीम हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 7 अप्रैल 2025 को भी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड हेल्थ डे को। और 2025 की बात करें तो 2025 में क्या थीम रहा है अभी, हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स, ये जो है आपका थीम रहा है 2025 वर्ल्ड हेल्थ डे का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 वाज स्टार्टेड। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 जो है ये स्टार्ट किया गया था। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन हैज बीन गिवन टू इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का क्या रैंक रहा है इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 36th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानरुति कैश्यू हैज बीन गिवन जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली पानरुति कैश्यूज को जो है वो जीआई टैग दिया गया है, तो ये कौन से स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं पानरुति कैश्यूज, जिनको रिसेंटली अभी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट जो है ये होस्ट स्टेट है 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइंड एंड डेवलप द हांसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया है एंड डेवलप किया गया है हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी NAL बेंगलोर के द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया है एंड डेवलप किया गया है हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है वो एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रवनीत कौर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये पहले इंडियन बन गए हैं जिनको दिया गया है फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सुदर्शन पटनायक जी को भी रिसेंटली जो है वो फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 दिया गया है, तो ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं टू गेट दिस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हितेश गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS सुनैना हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एज द इंडियन ओशन शिप सागर एट द कारवार नवल बेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपसे पूछा गया है कि INS सुनैना जो है इसको रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया गया था बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एज द इंडियन ओशन शिप सागर एट द कारवार नवल बेस। सो कौन से स्टेट से ये किया गया था ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स फ्रॉम द हड़प्पन ईरा दैट इज मिटाथल एंड तिगराना। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर किया है 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, और क्या नाम है 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स फ्रॉम हड़प्पन ईरा एक्चुअली। सो इनके क्या नाम है, मिटाथल एंड तिगराना। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणा में जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को फ्रॉम द हड़प्पन ईरा, क्या है मिटाथल एंड तिगराना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 8th अप्रैल टू 22nd अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सा एडिशन जो है पोषण पखवाड़ा का भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 7th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा जो है अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू पॉलिसी लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू कंसोलिडेट रीजनल रूरल बैंक्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी न्यू पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू कंसोलिडेट रीजनल रूरल बैंक्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1 स्टेट 1 RRB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द यूज ऑफ आदिलाबाद एयरपोर्ट ऑफ विच स्टेट फॉर सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। आपसे पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ग्रांट किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द यूज ऑफ आदिलाबाद एयरपोर्ट, कौन सी स्टेट में आपसे पूछा गया है कि ये आदिलाबाद एयरपोर्ट जो है वो प्रेजेंट है फॉर सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तेलंगाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द स्कोच 2025 अवार्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट के रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अभी रिसेंटली स्कोच 2025 अवार्ड जो है वो दिया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which party was the forefront in terms of donations in the financial year 2023 to 24। आपसे पूछा गया है कि कौन सी पार्टी जो है ये फोरफ्रंट रही है इन टर्म्स ऑफ डोनेशंस इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैज द फर्स्ट ट्राई सर्विस वुमेन्स ग्लोबल सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन, जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, बीन फ्लैग्ड ऑफ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been elected as the 6th जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और CPIM आप बोल सकते हो। सो किनको जो है वो रिसेंटली इलेक्ट किया गया है एज द 6th जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरियम अलेक्जेंडर बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव्स इन लिस्बन, यानी इन पोर्टुगल, इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सा अवार्ड जो है रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को रिसीव हुआ है इन लिस्बन इन अप्रैल 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिटी की ऑफ ऑनर टू लिस्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप 2025। आपसे पूछा गया है कि किसने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रुद्रांश बाला साहेब पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 13,000 रन इन T20 क्रिकेट। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने स्कोर कर लिया है 13,000 रन को इन T20 क्रिकेट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन कंप्लीटेड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑन 8 अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि 8 अप्रैल 2025 को जो है कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, कितने ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष प्रताप राव जाधव विल इनॉग्रेट द वर्ल्ड होम्योपैथी डे कॉन्फ्रेंस ऑन अप्रैल 10 इन विच सिटी। आपसे पूछा गया है कि 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे कॉन्फ्रेंस को जो है वो इनॉग्रेट किया गया है प्रताप राव जाधव जी के द्वारा। सो आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे, यानी कौन सी सिटी में जो है इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently the cabinet committee on security chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the purchase of 26 Rafale marine fighter aircraft from which country। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अप्रूव किया गया है कि वो परचेज करेंगे 26 रफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को इंडिया के लिए। सो कौन सी कंट्री से वो परचेज करेंगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where was India's first ever Himalayan high altitude atmospheric and climate center inaugurated by Union Minister Jitendra Singh on 8 April 2025। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है इंडिया का फर्स्ट एवर हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर जो है उसकी इनॉग्रेशन की गई है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा 8 अप्रैल 2025 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उधमपुर। उधमपुर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। सो उधमपुर में जो है वो इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का फर्स्ट एवर हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which city is the third AI readiness assessment methodology consultation being held in April 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी में जो है थर्ड AI readiness assessment methodology consultation जो है अभी हुई है अप्रैल 2025 में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ 2000 years old मेगालिथिक रिमेन्स इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट ने जो है वो रिपोर्ट किया है डिस्कवरी ऑफ 2000 years old मेगालिथिक रिमेन्स को इन अप्रैल 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द GP द्रास्ती प्रोग्राम
टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन एंड ट्रैक रनअवेज हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो रिसेंटली एक नए प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन एंड ट्रैक रनवेज। सो प्रोग्राम का नाम क्या है, जीपी द्रासदी। सो कौन से स्टेट के द्वारा जो है ये रिसेंटली जो है स्टार्ट किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात के द्वारा। रिसेंटली हरियाणा स्टेट हैज अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स इन पुलिस रिक्रूटमेंट। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली हरियाणा स्टेट के द्वारा जो है कितने % ऑफ रिजर्वेशन को अनाउंस किया गया है फॉर अग्निवीर्स इन पुलिस रिक्रूटमेंट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 20% रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द पासिक्स एक्सरसाइज हेल्ड इन विच इंडिया पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विद न्यूजीलैंड। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है वो पासिक्स एक्सरसाइज जो है वो हुई है अभी रिसेंटली, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था न्यूजीलैंड के साथ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गल्फ ऑफ अदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री द 150th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट वॉज हेल्ड रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में जो है अभी रिसेंटली 150th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट जो है वो अभी हुआ है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश हैज बिकम विच कंट्री टू साइन द आर्टिमिस अकॉर्ड्स। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है कि बांग्लादेश जो है इसने रिसेंटली आर्टिमिस अकॉर्ड्स को साइन किया है। सो आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश जो है ये कौन सी कंट्री बन गया है, कौन से नंबर पे ये कंट्री जो है बन चुकी है जिसने रिसेंटली साइन कर दिया है आर्टिमिस अकॉर्ड्स को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 54th कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट डिड विजय वीर सिद्धू विन एट द ISSF वर्ल्ड कप 2025। आपसे पूछा गया है कि विजय वीर सिद्धू ने अभी कौन सा इवेंट जो है वो जीत लिया है एट ISSF वर्ल्ड कप 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लीडिंग ग्राम पंचायत। आपसे पूछा गया है कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ लीडिंग ग्राम पंचायत प्रेजेंट है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द थर्ड बीमस्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड। कि कहाँ पे जो है वो थर्ड बीमस्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी नेपाल काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिवाइज्ड रेपो रेट अनाउंस्ड बाय RBI इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि अभी अप्रैल 2025 में क्या जो है वो रिवाइज्ड रेपो रेट अनाउंस किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू प्रमोट इको टूरिज्म। आपसे क्या पूछा गया है कि कहाँ पे जो है वो रिसेंटली एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लद्दाख में। कब से होगा ये, 13 अप्रैल यानी आज से शुरू होगा 4 मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च स्कीम बाय माइटी टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो है वो स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया गया है माइटी के द्वारा टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विद इंडिया टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर थ्रू एग्रीमेंट्स फोकसिंग ऑन इनोवेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। सो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इजराइल। सो इंडिया और इजराइल ने जो है वो पार्टनरशिप की है टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर थ्रू एग्रीमेंट्स फोकसिंग ऑन इनोवेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड विच कंट्री हैज साइंड 2 MOU ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs एंड ऑन कॉपरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी स्लोवाकिया। सो रिसेंटली इंडिया एंड स्लोवाकिया जो कंट्री है इन्होंने साइन किए हैं 2 MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs एंड ऑन कॉपरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है अ स्टडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैज शोन दैट सरफेस ओजोन पोल्यूशन इज सेवरली इम्पैक्टिंग इंडियाज की फूड क्रॉप्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी IIT ने जो है कौन सी IITs की एक रिसेंट स्टडी के द्वारा जो है ये शो किया गया है कि सरफेस ओजोन पोल्यूशन जो है सेवरली इम्पैक्ट कर रहा है इंडियाज की फूड क्रॉप्स को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा कौन सी IIT के द्वारा किया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी IIT खड़गपुर के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द भागीरथ ऐप फॉर वाटर कंजर्वेशन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है भागीरथ ऐप को वाटर कंजर्वेशन के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड, यानी किनको जो है वो रिसेंटली नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड जो है वो दिया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी राजेश उन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन्स एज्ड 15 एंड अबव इन 2024 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा। आपसे पूछा गया है कि कितने परसेंट जो है वो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 15 साल से लेकर उस 15 साल से लेकर या फिर 15 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए इन 2024 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 4.9%। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट वीकली आपके इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे, जो कि आपके 7 अप्रैल 2025 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं।